हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन बात कर रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स, तो उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। आज एक्सरसाइज जो न्यू एक्सरसाइज आपकी 7.5 उससे पहले उसका क्या बेसिक है, क्या क्राइटेरिया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो आपका स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 7.5 है, एक्सरसाइज का चैप्टर 7.5 में क्या है, आपको 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करना है, 2 डिग्री डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, 2 डिग्री डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि दो घात के अवकलज। क्या करना है, दो घात के अवकलज। तो देखिए, मैंने जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब बताया था कि y इक्वल्स टू क्या होता है, कोई फलन होता है fx, या y इक्वल्स टू क्या होता है phi x। ये सारे के सारे क्या हैं, y इक्वल्स टू psi x, ये सारे के सारे क्या हैं स्टूडेंट, आपके फलन होते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। तो इनका जब हम अक्ष के सापेक्ष क्या करते थे, अक्ष के सापेक्ष जब हम इनका डेरिवेटिव करते थे, अक्ष के सापेक्ष क्या करते थे, अवकलन करते थे। अवकलन करने पर क्या होता था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स फाई ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि हम इनका क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे। और मैंने वहीं पे लिखा था कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फाई डैश एक्स, या मैंने इसको लिखा था कि ये y का फंक्शन है तो y का एक डैश इक्वल्स टू फाई डैश एक्स। ओके स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे जब अपना चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने सबसे पहले लिखा था y डैश इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। इस y डैश का मतलब क्या था कि y का अक्ष के सापेक्ष, y का अक्ष के सापेक्ष एक बार अवकलन। Here इंग्लिश मीडियम वाले से here y dash is the differentiation of y is one time। ठीक है, y dash क्या होता था स्टूडेंट, द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज वन टाइम। और अब क्या करेंगे अपन, अब इस जो y हमको फंक्शन दिया जाएगा, जो f(x), phi(x), psi(x), ऐसे भी हो सकता है f of x, phi of x, ऐसे भी हो सकता है f of x अपॉन phi of x, ऐसे भी हो सकता है phi x fx, ऐसे भी हो सकता है phi x माइनस fx। कहने का मतलब क्या है कि वो आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और डिवाइड में भी हो सकता है। राइट, कहने का मतलब क्या है कि अब तक हमने 7.4 तक क्या करा था, सिर्फ वन टाइम डिफरेंशिएशन किया था किसी भी फलन का। ठीक है, और मैंने क्या कहा था स्टूडेंट कि जो ये आपका इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी और डी एक्स को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी डैश या वाई डैश। बात समझ आ गई। डी डैश का मतलब क्या है कि किसी भी फलन का एक बार अवकलन। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूँ वाई डबल डैश, तो आज जो अपन बात करेंगे वो वाई डबल डैश, यानी कि वाई का इस डबल डैश का मतलब है कि वाई है वो जो फलन है जो अक्ष के क्रम में दिया गया है, उसका हमें क्या करना है, दो बार अवकलन करना है, दो बार उसको डिफरेंशिएट कराना है, और दूसरी बार जो डिफरेंशिएशन होगा उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स डू स्टार्ट, देखते हैं कैसे।
स्टूडेंट कैसे, भाई मेरे पास गिवन है कोई फंक्शन, गिवन फंक्शन इज y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो करने का तरीका है वो क्या होगा, गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x, देन we find d2y upon dx स्क्वायर। क्या करना है मुझे, d2y upon dx स्क्वायर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इस d2y बटे dx स्क्वायर को क्या बोलते हैं, y डबल डैश होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब आपके पास क्या करोगे, जो गिवन फंक्शन होगा y, उसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते थे अपन, डिफरेंशिएशन, जब आप फर्स्ट टाइम करते थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि सबसे पहले क्या करोगे, d और dx इंटू वाई इक्वल टू डी और dx इंटू एफ ऑफ x, ऐसे ही करते थे। यानी कि d और dx करते थे तो उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाता था आपका dy बाय dx, क्या हो जाता था बच्चे, dy बाय dx, और ये क्या हो जाता था कि इसका एक बार अवकलन, ठीक है। अब जो मैं क्या कर रहा हूँ, अब वापस यहाँ पे क्या लिखना है, अगेन एक बार करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो d ओवर dx, अब इसमें dy बाय dx ऑलरेडी है, तो dy बाय dx इक्वल्स टू d ओवर dx f डेश x, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट है ऑलरेडी। तो देखिए मैंने क्या लिखा इधर, d ओवर dx dy बाय dx इक्वल्स टू d ओवर dx f डेश x, ठीक है। अब ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे d, यानी कि ये दो है तो d2y अपॉन d x स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये तरीका होगा इसको लिखने का, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये दो बार हो गया तो दो डैश लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, जैसे दो बार हुआ तो दो डैश, मान लो कि प्लस में तीन बार हो गया तो तीन डैश, डॉट डॉट डॉट, प्लस n बार हुआ तो n डैश, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार होगा तो एक डैश, दो बार होगा दो डैश, तीन बार होगा तीन डैश, चार बार होगा चार डैश, और n बार होगा तो क्या हो जाएगा, n डैश। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, इस वाले चैप्टर में क्या करना है, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है। कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई फलन दिया हुआ होगा y इक्वल्स टू x के क्रम में, और उसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट कराना है, कितनी बार, दो बार, और डिफरेंशिएट कराने का तरीका क्या होगा, इस प्रकार होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सिखाते हैं कि कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर है 19। क्या है एग्जाम्पल नंबर 19? पहला ही क्या दिया है स्टूडेंट, y इक्वल्स टू दिया है आपको x की पावर 20। क्या दिया है, x की पावर 20 दिया है। तो देखिए करने का तरीका वही है, यहाँ पे लिखना क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx, y इसके मल्टीप्लाई में है क्योंकि y का करना है x के रिस्पेक्ट में, d ओवर dx x की पावर 20। अब स्टूडेंट आपको पता है कि d ओवर dx x की पावर n क्या फॉर्मूला होता है, nx की पावर n-1, ठीक है।
तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 20, तो 20 मल्टीप्लाई में x की पावर 20 माइनस 1, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू x की पावर 20 इंटू x की पावर 90, राइट। ये क्या हो गया आपका एक, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टाइम, यानी कि इसका हमने एक बार कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बस अब क्या हो गया, ये वाली लाइन बढ़ गई और अगला काम बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा d ओवर डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स 20 इंटू एक्स की पावर 90, ठीक है। तो देखिए इसका करोगे तो ये मैंने क्या बताया, ये तो हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, या आप इसको f डबल y भी लिख सकते हैं। और आगे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आगे का क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई में है, आ गया बाहर d ओवर dx, वापस क्या है x की पावर 90, कहने का मतलब क्या है d ओवर dx x की पावर n, और इसका क्या होता है nx की पावर n माइनस 1। तो लगाओ 20, इसके लगाओगे इंटू 90 इंटू, तो इंटू में सीधा x को ऐसे लिख देता हूँ 19 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इसको करोगे 3 एट 0 इंटू x की पावर 18, और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको कैसे करना है, जैसे ही आपको अलजेब्रिक फलन दिखे आपको ऐसे कर देना, बात समझ में आ गई। ओके, तो चलिए फटाफट से समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे सॉल्यूशन बुक में भी दे रखे हैं, लेकिन वो आपसे शायद हो भी जाए ना भी हो, समझ में आ जाए, वैसे कोई हार्ड नहीं है, तुरंत की बुक बहुत ईजी है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर इसमें ही देखते हैं आपका तीसरा, देखो तीसरा यानी कि 19 में तीसरा पार्ट क्या दिया है, y इक्वल्स टू e की पावर 6x cos 3x ओके। तो कुछ नहीं करना है, इधर सॉल्यूशन लिख देना है अच्छे से सुंदर से, और यहाँ पे लिख देनी है लाइन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, आपको याद ही हो जाएगी लाइन। यहाँ पे क्या करना है, सीधा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर 6x, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या तो दिया है और क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे दो फलन है u और v, फॉर्मूला लगा दो, क्या d ओवर dx, u इंटू v क्या होता है u एज इट इज dv ओवर dx प्लस v एज इट इज du ओवर dx। फॉर्मूला मैंने बताया ना, फर्स्ट इंटू सेकंड या u इंटू v, जैसी आपकी मर्जी आप मानो। तो लगाइए dy अपॉन dx इक्वल्स टू u एज इट इज, यानी कि e की पावर 6x एज इट इज, ओके। cos 3x, cos का क्या होता है d ओवर dx, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d ओवर dx cos 3x प्लस cos 3x d ओवर dx, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो d ओवर dx के आगे होना चाहिए, और जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो d ओवर dx के पीछे होना चाहिए लेफ्ट साइड में, ओके। e की पावर 6x, ओके स्टूडेंट, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर 6x एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का क्या हो जाएगा बच्चे 3, प्लस cos 3x एज इट इज, और e की पावर 6x का e की पावर 6x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x होता है, और 6x का क्या हो जाएगा 6। फाइनली dy बाई dx इक्वल्स टू e के पावर 6x साइन
3 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टाइम, यानी कि एक बार आपके पास अवकलन आ गया है। अब फिर से क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d over dx dy by dx इक्वल्स टू d over dx पूरे के बाहर ले लो माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x cos 3x। ओके, अब डेरिवेटिव करोगे तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस में है तो इनका अलग है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x और यहाँ पे लगा देना है d और dx, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, प्लस d और dx 6 e की पावर 6x cos 3x। इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। बताइए माइनस का 3 मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, फिर से वही काम करना है, u एज इट इज, तो e की पावर 6x एज इट इज हो जाएगा, v का sin 3x का cos 3x और 3x का 3 प्लस e की पावर x यानी कि sin 3x एज इट इज और e की पावर 6x का 6 e की पावर 6x, ये तो हो गया इसका, प्लस इसका करोगे 6 मल्टीप्लाई में बाहर, e की पावर 6x एज इट इज माइनस साइन 3x का 3 और प्लस cos 3x एज इट इज डॉट 6 e की पावर 6x। ठीक है, और d2y फाइनली क्या आएगा, d2y बटा dx स्क्वायर। देखिए 3 3 का 9 तो माइनस 9, 6 e की पावर 6x सॉरी 9 e की पावर 6x cos 3x प्लस 6 साइन 3x e की पावर 6x प्लस, तो ये प्लस से बाहर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 6 e की पावर 6x, 6 नहीं होगा भी हो जाएगा 6 दिए 18, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर, साइन 3x प्लस 6 6 36 e की पावर 6x cos 3x और ये आपको क्या देगा आंसर, e की पावर 6x कॉमन लेके भी आंसर दे रखा होगा, ऐसी बात नहीं है, तो आप e की ये बात इसका कॉमन लेके कर सकते हो, आंसर फाइनल मिल जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, तो करने का तरीका आपको समझ आ ही रहा होगा कैसे करना है ना। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका 20, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20, एग्जाम्पल नंबर 20। चलिए चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है 20, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि इफ y इक्वल्स टू x प्लस का अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर की पूरे की होल पावर m है ना, और देन यदि आपके पास ये है तो आपको क्या करना है, देन प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट क्या करना है इसका, हमें y इक्वल्स टू दिया हुआ है और ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करा दो डिफरेंशिएशन इसका। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, गिवन दैट जो दिया है यहाँ पे लिख देना, गिवन दैट एग्जाम की कॉपी में y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बच्चे, dy बाई dx इक्वल्स टू b ओवर dx x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। ये आप ये मानिए कि बच्चे कोई ना कोई x है, ठीक है, कोई ना कोई x है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि d ओवर dx x की पावर m, तो इसका क्या हो जाएगा, m x की पावर m माइनस 1, है कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई में जो पावर होती है, ठीक है, और फिर क्या करना है, x यानी कि x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, फिर x का क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1, और फिर x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, 1 का क्या हो जाएगा माइनस 0। तो dy बाई dx इक्वल्स टू m x प्लस का अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप dy बाई dx इक्वल्स टू m x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और इधर से मैं यदि इसको क्या ले लूँगा, एलसीएम लूँगा, तो ऊपर क्या देगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ओके। उसके बाद देखते हैं इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक बार डिफरेंशिएशन कराने पे क्या आया, एक बार डिफरेंशिएशन कराने से क्या आया, देखिए स्टूडेंट आगे dy बाई dx इक्वल्स टू अपने पास क्या है m x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m डॉट m इंटू x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यदि मैं इस m को बाहर रख दूँ और यहाँ पे लगा दूँ मैं बड़ा ब्रैकेट, तो
मैंने क्यों लिखा है वो बताऊंगा मैं अभी। और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका है। तो देखिए बच्चे, आपको पता होगा कि किसी भी एक्स की पावर m n हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर m डॉट एक्स की पावर n, m प्लस n, सॉरी। यानी कि किसी भी यदि वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल के बेस इक्वल हो तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, और यदि लेस में है तो लेस हो जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या था, तो यहाँ पे ये था ना कि x की पावर m माइनस 1, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x की पावर m डॉट x की पावर माइनस 1। ओके, चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए स्टूडेंट, क्या ये नीचे लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, m x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो गया, इससे कैंसिल आउट, ठीक है, हो जाएगा इससे कैंसिल आउट। क्या बचा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ एम वाई, और ये हो गया नीचे पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये इक्वेशन नंबर 2, यानी कि जितना ये सोल्व हुआ उतना मैंने इसको क्या किया, सोल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट, जितना ये सोल्व हुआ उससे मैंने इसको सोल्व किया, जो कट रहा था उसको काट दिया, ये वाई है, ठीक है। तो देखिए अब मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या निकल के आया, एन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट का। तो मैं क्या करूं, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करवा दूं, क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये u है, ये v है, ये क्या है, u है, ये v है। तो करा d ओवर डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है कि v एज इट इज, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, ऊपर फिर u का डिफरेंशिएशन क्या, m मल्टीप्लाई में आ जाएगा y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि u है वो क्या है अपना y है, फिर माइनस u एज इट इज एम वाई, फिर किसका v का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या जाएगा 2x, ये से कैंसिल, क्या आया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू m अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस m एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या आ गया, अपने पास ये निकल के आया। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, अब इसमें क्या क्या कॉमन वगैरह आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं ले लूँ एलसीएम, यहाँ पे मैं ले लूँ एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एम एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इससे होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, इसकी सॉरी रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस एम एक्स वाई अपॉन पूरे पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया
आपका ये हो गया। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, ये आपने उतार दिया होगा क्योंकि हमें ये सीधी करना है ना, हमें क्या करना है, ये सीधी करना है। तो उसके आगे देखते हैं। देखिए dy d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है अपने पास, m x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx और माइनस एम एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए स्टूडेंट क्या मैं इसको इधर इधर ले आके लेके आ सकता हूँ, तो ये देगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर क्या बचा एम एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम एक्स वाई। ठीक है, अभी यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, इन दोनों में से m को मैं निकालूँ तो क्या बचेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मैंने m को मैं निकाल दिया बाहर, तो बचेगा अंदर x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx माइनस my। ठीक है, माइनस xy। अब देखिए हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई माइनस एम स्क्वायर वाई। क्या हमने कहीं डिफरेंशिएशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी स्टूडेंट? देखिए आप अपना आया एम वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करा, ये हो गया u, ये हो गया v। फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, पहले से इस m को मैं बाहर रख लेता हूँ, आप u मान के चलो, आपके पास m ये बाहर है। ठीक है, तो m बाहर, ये m यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, m बाहर, m बाहर। देखिए एक बार यहाँ से फिर से देखते हैं, क्या पता कहीं मिस्टेक हो गई हो दोबारा करने में। देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एम आ गया बाहर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस वाई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, स्टूडेंट, तो ये 2 से 2 कैंसिल, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम है अपना बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अंडर रूट, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके। बैठ तो नहीं रहा।
इसका dy अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू m बाहर इसका दिया एलसीएम तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट हट जाएगा dy बाई dx माइनस x y और पूरे पे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 वही आ रहा है सेम वो ही आ रहा है बच्चे या इधर dy अपॉन dx स्क्वायर m x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx सेम वही आ रहा है dy बाई dx सॉरी dy बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू m की बार x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx माइनस एक्स वाई और ये आ गया इधर x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट dy अपॉन dx स्क्वायर एम x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx माइनस एक्स वाई। ठीक है, दोनों वर्ग कर दो स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल इसका करोगे तो इसका तो हो जाएगा, हट जाएगा, क्या जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, इसका भी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, ये 2a क्या है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स और बिल्कुल प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमने क्या कर दिया इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच रहा है उसको बचा लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या है होमवर्क है करना। इसके बाद देखते हैं आपका अगला एग्जाम्पल, सारे ऐसे ही करने हैं, सारे क्या करने हैं ऐसे ही करने हैं। कर लोगे क्या या करके बताऊं? कर लेंगे, होशियार लड़के हैं, ऐसी बात नहीं। चलो आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 21। अरे मेरा एग्जाम्पल कराने का मोटिव यही है कि एग्जाम में ना 70% एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, और स्कूल वगैरह में आपको मेरे को पता है कोई एग्जाम्पल कराता ही नहीं है। तो आप है कि वीडियो पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भैया आपकी तरफ से, भाई इंटरेस्ट दिखाओ, इंटरेस्ट दिखाओ स्टूडेंट। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 21 क्या दिया है, y इक्वल्स टू x की क्यूब y की क्यूब, x की क्यूब y की क्यूब प्लस का 3ax, ये है x की क्यूब y की क्यूब 3ax स्क्वायर, y नहीं है, 3ax स्क्वायर बराबर 0, 3ax स्क्वायर बराबर 0। then prove that क्या प्रूव करना है, ड्यू टू वाई
अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या करना है बच्चे, प्रूव करना। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या करोगे, x के सापेक्ष कर दो डिफरेंशिएशन। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या है, x की क्यूब y की क्यूब 3ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर कैसे, d और dx x की क्यूब यानी x की पावर n, फिर d और dx y की क्यूब प्लस d और dx 3ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x की पावर n का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y का dy बाई dx प्लस 3 दूनी 6ax इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, dy बाई dx, तो 3a स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 6ax, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस बाहर 3 भी बाहर ले लो, यानी कि क्या ले लो, 3 बाहर ले लो माइनस का, तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 6x अपॉन 3y स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, dy बाई dx का आ गया आपका x स्क्वायर प्लस का 6ax अपॉन y स्क्वायर, और ये भी किसका, माइनस का, ये भी किसका आपका माइनस का है ना, ये भी आपको किसका आएगा, सही है। यहाँ पे क्या आएगा, 3 को मिलाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, क्या बचेगा आपका 2x बचेगा। तो देखिए आपका जो dy बाई dx आया, क्या पता हो सकता है नीचे दिख नहीं रहा हो, x स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। u अपॉन v वाला मेथड लगाओगे तो d और dx dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का d और dx x स्क्वायर 2ax अपॉन y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। देखिए क्या देगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस बाहर है, y स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, x स्क्वायर का 2x प्लस 2ax का 2a माइनस x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, और y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस बाहर, ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर 2x प्लस 2a माइनस x स्क्वायर प्लस का 2ax, और ये 2 इधर आ गया, ये y और ये dy बाई dx। ओके ओके स्टूडेंट, क्या करोगे, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2ax y dy बाई dx, फिर जो माइनस का है वो, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर इंटू, तो ये मैं 2 बाहर ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस a। ठीक है, x प्लस a। अब हमें प्रूव क्या करना है, d2y
बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। वाई स्क्वायर नहीं है, वाई की पावर 5 है बच्चे, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, वाई की पावर कितनी है, 5 है ना। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर 2x 2a, ये 2 इधर ले लिया मैंने, ये x ये गलत हो गया, देखिए वापस देखिए इधर, dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर 2x 2a माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4ax वाई वाई, और ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस 4ax वाई डी वाई बाई डी एक्स। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी पूरे में ना, देखिए d2r अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस की पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4ax वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये दो बाहर, ये a प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4ax वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y स्क्वायर a प्लस एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, अपॉन वी स्क्वायर नहीं आएगा क्या बच्चे, इधर अपॉन वी स्क्वायर तो भूल ही रहे थे, ये क्या आएगा वी स्क्वायर, ये आ जाएगा वी स्क्वायर, फिर वाई की पावर 4, ये वाई की पावर 4। ठीक है, आगे क्या करोगे, होमवर्क है आपके लिए, आपको कर लेंगे। तो चलिए भाई, हो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि यहाँ से जैसे लेटेस्ट वीडियो डलता है तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट चलिए, इसमें हम आगे बात करेंगे कल, यानी कि जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस, और उसके बाद आपका इसी में चैप्टर नंबर 7.6, उससे पहले जो आपकी रोले प्रमेय है, माध्यमान प्रमेय है, लाप्लास प्रमेय है, तो जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा। और स्टूडेंट यदि आप कोई भी बच्चा, जैसे 1 है 2 है 5 है, जो भी बच्चा क्लास ले रहा है रेगुलर, तो वो लाइक करें, यदि कोई समस्या है उसको तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्या पता आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो मतलब जैसे आप नहीं पढ़ रहे हो, यदि पढ़ रहे हो तो आप अपना रिस्पॉन्स दो, क्योंकि यदि आप अपना रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो फिर हमारा मनोबल डाउन होता है। ठीक है, और कहने का मतलब क्या है कि जब बच्चा पढ़ेगा तभी टीचर का क्या होगा, मनोबल अच्छा रहेगा, वो अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे मूड के साथ आपके सामने पेश होंगे। समझ रहे हो? तो जैसे ही आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कैमरे के सामने पढ़ाना कोई ऐसे मतलब
आसान काम नहीं है। जैसा आप सोच रहे होंगे कि भाई कैमरे के सामने हर कोई पढ़ा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसा करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों को एक फेस टू फेस पढ़ाना और कैमरे के सामने पढ़ाना वाज डिफरेंट थिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।